नमस्कार मित्रों। आज भाग 362 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 510 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 510 BNSS 2023 says us about effect of omission to frame or absence of or error in charge। मीन्स टू से आरोप विरचित न करने या उसका अभाव या उसमें गलती हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ये सेक्शन 510 BNSS 2023 हमें बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष है, फाइंडिंग, कोई सेंटेंस है, दंडादेश अथवा कोई उनका ऑर्डर है, आदेश, इन तीनों में से कुछ भी, केवल इस आधार पर कि कोई आरोप जो है वह फ्रेम ही नहीं किया गया अथवा अगर फ्रेम किया गया तो उस आरोप में कोई गलती है अथवा लोप हो गया है, उसमें उस विरचित आरोप में ओमिशन हो गया है कुछ, या कोई अनियमितता हो गई है, इरेगुलरिटी हो गई है, जिसमें आरोपों का मिसजॉइंडर भी है, मिसजॉइंडर ऑफ आरोप, कुसंयोजन भी कहा जाता है, वो भी आता है इसमें। तो इन सब आधारों पर क्या कहते हैं कि अविधिमान्य उस निष्कर्ष को अथवा उस दंडादेश को अथवा उस आदेश को नहीं माना जाएगा। शैल बी डीम्ड इनवैलिड, सिर्फ इस आधार पर नहीं माना जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण, कन्फर्मेशन या पुनरीक्षण, रिवीजन न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, ऐसा जब तक प्रतीत नहीं होता है वह अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से मित्रों, इस सेक्शन का कहने का मतलब यह है कि कोई भी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय के द्वारा दिया गया दंडादेश है, आदेश है अथवा कोई क्या कहते हैं कि निष्कर्ष है, वह सिर्फ इस आधार पर कि कोई आरोप जो है वह फ्रेम ही नहीं किया गया था, या फ्रेम अगर हुआ था तो उसमें कोई त्रुटि हुई है अथवा कोई ओमिशन हुआ है, कोई इरेगुलरिटी हुई है, अनियमितता हुई है, लोप हुआ है, जिसके तहत कि आरोपों का कुसंयोजन, मिसजॉइंडर ऑफ चार्ज भी आता है, सिर्फ उसी दशा में अविधिमान्य समझा जाएगा, शैल बी डीम्ड इनवैलिड। किस दशा में? कि जब अपील न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय, अपीलेट कोर्ट, या कन्फर्मेशन, पुष्टिकरण करने वाले न्यायालय हैं, या पुनरीक्षण, रिवीजन कोर्ट हैं, इनमें से कोई भी न्यायालय का ये राय होता है कि वास्तव में ऐसा होने के कारण न्याय नहीं हो पाया है, तभी उसको क्या कहते हैं कि इनवैलिड किया जाता है। मित्रों, ये धारा कहते हैं कि यदि अपील, पुष्टिकरण, कन्फर्मेशन या रिवीजन, तीनों में से किसी भी न्यायालय का अगर राय हो जाता है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो क्या होता है? तो वैसे में वे तीनों में से जो भी न्यायालय है, कन्फर्मेशन वाले, रिवीजन वाले या अपील वाले न्यायालय, उस दशा में, दो दशाएं हैं, उस दशा में जब आरोप विरचित हुआ ही नहीं, ऐसा पाते हैं, तो वहां पर आरोप विरचित करने और विरचित होते ही, आरोप फ्रेम करने और आरोप जैसे ही फ्रेम हो जाएगा, होते ही ट्रायल प्रारंभ
करने का आदेश दे सकते हैं। वो न्यायालय जो है, अपीलीय न्यायालय अथवा कन्फर्मेशन वाले न्यायालय अथवा क्या कहते हैं कि अपीलीय न्यायालय या रिवीजन न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, रिवीजन न्यायालय या कन्फर्मेशन करने वाले न्यायालय में से कोई भी न्यायालय जो है, जब इस तरह का बात पाते हैं कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तो वैसे में दो दशाएं। एक दशा कि जब वो पाते हैं कि आरोप विरचित नहीं हुआ है, तो वहां पर वो आरोप विरचित करने और विरचित होते ही ट्रायल को तुरंत आरंभ करने का आदेश दे सकते हैं। और दूसरी दशा में जब ये पाते हैं कि आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता, एरर है, ओमिशन है या इरेगुलरिटी है, ऐसा पाते हैं, तो वे निर्देश दे सकते हैं। क्या निर्देश दे सकते हैं? तो वैसे दशा में वो निर्देश दे सकते हैं कि किसी ऐसी रीति से जैसा वो ठीक समझे वैसे रीति से विरचित जो आरोप है, जो विरचित किया हुआ आरोप है, उसी पर नया विचारण किया जाए। परंतु वहां पर एक बात और, यदि न्यायालय का यह राय है कि मामले के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे हैं, कैसे, जो कि साबित तथ्यों के बाबत इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्स प्रूव्ड, अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता है, नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रेफर्ड, तो वहां पर वो न्यायालय क्या करते हैं कि कन्विक्शन को, दोष सिद्धि को अभी खंडित, बोले तो क्वैश कर देंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ।